I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्माइल ब्लॉग एंड ट्रिक्स। सो मैं हूँ पुरुषोत्तम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द टुडे टॉपिक। तो गाइस, बहुत दिन के बाद आज वीडियो बनाने का टाइम मिला है। सो कुछ सारा ब्लॉग बना रहा था तो याद आया कि नहीं कुछ ट्रिक्स ही बना जाए। सो गाइस, आज के दिन सबके लिए मंगलमय हो या सबके लाइफ के जितने सारे टेंशन है सब दूर हो, बस यही मेरा भगवान से प्रार्थना है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो आज का टॉपिक गाइस ये है जो हम लोग कुछ टाइम ये देखते हैं ना, कोई इंसान है जो सोचते हैं, मतलब कर्म जो है इतना करते हैं, बाद में ये सोचते हैं वो लोग कि यार आज हम लोग जो गलत कर रहे हैं पिछले जन्म में वो लोग भुगतेंगे। कोई ये कभी कभी ज़्यादा तकलीफ जब झेलता है ना तो वो सोचते हैं कि यार ये पिछले जन्म का कर्म है या पिछले जन्म में कुछ तो गलत किया हूँ जिसके बदले में आज उसका भुगतान कर रहा हूँ। लेकिन गाइस, मैं वो सब लोगों को एक बात क्लियर कट बोल देना चाहता हूँ कि वो जो आप सोच रहे हैं ना कि पिछले जन्म में जो कर्म किया है वो कर्म का फल इस जन्म में भुगत रहा हूँ, वो गलत है। यही कर्म करोगे यही फल मिलेगा, क्योंकि ये कलयुग है। पिछले जन्म की बात यहाँ पे बिल्कुल ना कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिखाता हूँ, कोई भी काम आप गलत कर रहे हो, यदि आप बाइक चला रहे हो ना मॉर्निंग में, अब कहीं काम पे बाइक लेके जा रहे हो, बाइक में यदि आप तेल जहां आपको डालना चाहिए 2 लीटर, आप वहां पे यदि 1 लीटर तेल डाल के जाओगे, आपके जहाँ पे जाके आना है वो वहां तक जाके आ नहीं पाओगे। रीज़न क्या होगा कि 1 लीटर तेल जहाँ ख़त्म हो जाएगा वहीं पे गाड़ी रुक जाएगी। उस टाइम आप ये सोचते हो काश मैं 2 लीटर डाल दिया होता, काश वहाँ पे मैं ये कंजूसी ना करता तो शायद मैं वहाँ से आगे जाके पहुँच जाता। पता है ना? वैसे ही जैसे आप कुछ गलत कर रहे हो, आपने 2 लीटर तेल डालने के बजाय आपने 1 लीटर डाला, जिसके रीज़न ये हुआ आप वहीं पे फंस गए, आपको तेल नहीं मिला, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, आप वहीं पे फंस गए। तो वैसे ही जो तुरंत करोगे आपको रिजल्ट तुरंत ही मिलेगा। सब बोलते हैं स्वर्ग ऊपर है नर्क नीचे है। नीचे क्या है? नीचे क्या है? मेरा कहना मानिए, स्वर्ग नर्क दोनों यहीं पे ही है। स्वर्ग बोला जाए तो स्वर्ग का कोई अप्सरा नहीं होते हैं या स्वर्ग का कोई मेनका उर्वशी नहीं होते हैं जो आपका स्वागत के लिए वो लोग फूल का थाली पकड़ के बैठे होंगे, आपको बरसाएंगे। नहीं, कर्म गलत करोगे तो उसका आपको भोगना गलत ही पड़ेगा। ठीक है ना? आप यदि नारियल का पेड़ लगाओगे तो नारियल का पेड़ में कद्दू तो नहीं फलेगा, या नारियल के पेड़ में नींबू तो नहीं फलेगा, नारियल के पेड़ में नारियल ही फलेगा, है ना? तो आप जो कर्म करोगे उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत टाइप का इंसान आज के दुनिया में सोसाइटी में है, वो लोग क्या करते हैं, दूसरों को तकलीफ, दूसरों को ठेस पहुंचा के वो सोचते हैं हम कोई तीर मार लिए, दूसरों को रुला के वो सोचते हैं हम कोई तीर मार लिए, हम कोई गेम जीत गए। शायद वो इंसान को ये चीज़ पता नहीं है कि भगवान जो आत्मा, किसी के शरीर के अंदर आत्मा होता है ना, वो एक आत्मा एक भगवान सदृश है। भगवान तो है, आत्मा परमात्मा एक भगवान तो है। अपने से अपने खुद को जो ज़्यादा प्यार करता हो ना, वो दूसरों को प्यार करना जानता है। अपने को जो पहचानता है, खुद को जो पहचानने में ऐसा हूँ, मेरे को इतना तकलीफ लगता है, मेरे को इतना दुख लगता है, कोई काम करता हूँ तो मेरे को इतना टेंशन आता है, इतना प्रेशर आता है, तो उसको भी वही सोचना चाहिए कि मुझे जितना तकलीफ हो रहा है, मुझे जितना कष्ट होता है, वैसे ही सामने वाले को वो कष्ट होता होगा। है कि नहीं? लेकिन सारे इंसान की आज तो सोचते हैं नहीं, वो हर वक्त ये देखते हैं ना कि कैसे हम सही रहें और दूसरों को कैसे हम लोग खड्डे में गिराएं। और उसका रीज़न यही है, दूसरों को जो खड्डे में गिराओगे आपको तो गिरना ही है। भगवान जो है ना, बोलते ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आज आपकी टाइम है, आप ऐश कर लो, बाद में अपना टाइम भी आएगा। वैसे ही कहावत सही है, भगवान के घर पे देर है अंधेर नहीं।
उनकी जब लाठी पड़ेगी उनमें वो लाठी में आवाज़ नहीं होती है, बस पकड़ पकड़ के आदमी को रोना आ जाता है कि मेरे ये हो गया, मेरा वो हो गया। बहुत सारे बीमारी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाएंगे। ना घर पे शांति होगी, ना खुद के अंदर शांति होगी, बस आप परेशानी में जियोगे। ये कर्म है, ये कर्म है। आदमी ये सोचता है नहीं यार मैं ऐसा नहीं रहूँगा, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ऐसा, ये गलत है, योग है। कुछ भी नहीं है, सब सही है, आप गलत हो, आपकी सोच गलत है। सच्चे दिल मन साफ करके जिए देखिए, सब कुछ सही रहेगा, है ना। अपना कर्म से बढ़कर भगवान इस संसार में धर्म और कुछ है ही नहीं, और धर्म से बढ़कर भगवान इस संसार में और कोई है ही नहीं। भले अपने माँ बाप क्यों ना हो, माँ बाप उनका जो धर्म था, उन्होंने उनका जो कर्म था, उनका धर्म वो किए, उसके बाद आ जाता है बेटे के या हम लोग का कर्म धर्म, हम कैसे क्या कर्म कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। आप जानते होंगे वाल्मीकि ऋषि के बारे में तो सब जानते होंगे। क्या थे वो वाल्मीकि? एक डाकू थे, एक चोर थे, जो दिन दहाड़े में सबको काट कूट के सबका मतलब गहना हरण कर लेना, सबका ज्वेलरी सब छीन लेना, अलंकार जितने सारे होते सब ले लेने, लूट लेते थे। अनाज जो होता था, जो मुद्रा होता था, सब छीन लेते थे। उनको एक ऋषि ने बताया ये जो तू सब कर रहा है, क्या तेरे पाप का भागीदारी कोई है? तू जो ये पाप कर रहा है, इसके पाप का भागीदारी कोई तेरा बच्चा लेगा, तेरा बीवी लेगा, या तेरा माँ लेगा, या तेरा बाप लेगा? कौन लेगा? बोला सब लेंगे। मैं जो कर्म करता हूँ, मैं जो आज चोरी करता हूँ, मर्डर करता हूँ, मैं अपने फैमिली के लिए तो ही ना करता हूँ, वो सारे मेरे पाप के भागीदारी हैं, सब मेरे पाप लेंगे। तो ऋषि वही बोलते हैं कि ठीक है मैं यहीं पे ही हूँ, अब एक बार अपने घर पे जाइए, सबसे पूछिए कि यदि आपके पाप के भागीदार वो सारे होते हैं तो आप बेझिझक आप मुझे मार दीजिए, मैं यहीं पे हूँ, जब तक आप ना आओगे मैं यहीं पे हूँ। तो वाल्मीकि बहुत चालाकी से चतुर से सोचे कि बंदा झूठ बोल रहा है, मैं निकल जाता फटाफट। घर पे गए, सबको पूछे, बच्चे से पूछे, बच्चे ने सही जवाब दे दिया कि आप तो अपने खुशी के लिए, आपके अपने फ्यूचर के लिए आप मेरे को पैदा किए हो, तो इसमें मेरा क्या है? आप जो कर्म मेरे को लाल पाल के बड़ा करोगे, कल मैं बड़ा होऊंगा, मैं आपका परवरिश करूँगा, ये तो आपका कर्म है, ये आपका धर्म है। बीवी को बोला, बीवी वही बोला कि मैं तो अपने मायके में था, आप शादी करके अपने पास लाए, तो मेरा रहना खाना पीना सब आपका जिम्मेदारी है, अब मैं आपका घर का सारा काम धाम करता रहता हूँ, तो इसलिए आपका पाप का हर एक चीज़ में आपका भागीदार हूँ, लेकिन आपका पाप का मैं भागीदारी नहीं हूँ। माँ से वही बोले, माँ बाप से। माँ बोला मैं तेरे को अपने कोख में रख के जन्म दिया हूँ, तेरे को सही रास्ता दिखाया, तू गलत राह में गया, मैं तेरे को तो नहीं बोला था तू चोरी करके मेरे को खिला, या हमको किसी का खून करके हमको खिला, बस हमको कैसे भी हो तो तेरे को पालना, कि तेरे को हम आज तक पाल के लाए हैं। तो वैसे ही पापा बोले, वाल्मीकि के पापा, कि हम कल तेरे फ्यूचर के लिए अच्छा सोचे थे, अच्छा करने के लिए, लेकिन तू जो है अपने गलत रास्ते से अपने हिसाब से गया था। हम तेरे को ये नहीं बोले थे कि तू दूसरों का गला काट के ला हमको खाने दे, हम कल तेरे परवरिश किए थे, आज तू हमारा परवरिश करेगा। कल जो हम कर्म किए थे, धर्म किए थे, आज वो तेरा धर्म निभाने का टाइम है, तू नहीं रहेगा, तेरे पाप का भागीदारी मैं क्यों? वाल्मीकि सोच में पड़ गए और सोचे एक्चुअली ये बात तो सही है, जब मेरे दुनिया में कोई है ही नहीं, या मेरा कोई पाप लेने वाला है ही नहीं, तो मैं क्यों करूँ ये सब, है ना। तो उन्होंने वहीं पे जाके तुरंत ऋषि के सामने खड़े हो गए और बोले कि आप जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे, मेरे बीवी सब बोलेंगे मेरे पाप का भागीदार कोई नहीं है। अभी आप ही बताइए ऋषि, मैं क्या करूँ, मेरे पाप से मुक्ति क्या चीज़ है, क्या चीज़ से मेरा प्रायश्चित है। तो वहीं पे ऋषि उन्होंने बोले कि अब राम राम नाम जपो, राम 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 जपो, जब आपके मुंह में आ जाएगा तो आपका पाप धुल जाएगा ना। मेरे मुंह से तो राम होगा नहीं, वो मोरा मोरा निकलता था उल्टा, इतना पाप कर लेता कि उसके मुंह में राम का नाम नहीं आ रहा था, है ना। तो इसे गांव में बहुत सारे कभी बोलते हैं कि यार बहुत गंदा काम किया, कोई केंगड़ा खाएगा तेरे मुंह में अच्छी शब्द उच्चारण नहीं हो रहा है ना। तो वैसे ही तो उन्होंने बोले ठीक मेरा मोरा मोरा ना, ठीक मोरा 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 बोल, जिस दिन तेरे मुंह में राम आ जाएगा उस दिन सोचना तेरा पाप का प्रायश्चित कम हो गया। तो उसी दिन से वाल्मीकि अपना चालू हो गए, है ना। उनका नाम था दसु रत्नाकर। तो धीरे धीरे तब करते करते मरा मरा बोलते बोलते वो
राम नाम का जब चालू कर दिए, तो उनके बाद उनका नाम वाल्मीकि ऋषि से नाम पे उच्चारित हुआ। तो वैसे ही गाइस मैं ये बोल रहा हूँ, कर्म एक चीज़ ऐसी है ना, अब किसी के लिए थोड़ा गलत सोचोगे, भगवान आपके लिए सोचेंगे, ठीक है ना। किसी के बारे में गलत क्यों सोचना भाई, आपको जैसे भगवान आपका दिमाग दिया, आपका शरीर दिया, आपका कर्म लेके दिया है, कर्म राह पे आप अपना कमाओ, अपना बिंदास रहो, अपना दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे क्यों, दूसरों को परेशान करोगे क्यों, बिंदास खुश रहने का। इसलिए तो हर बार बोलता हूँ, खुश रहो, खुश रखो, ठीक है ना। क्योंकि लाइफ का बेस्ट पॉलिसी है खुश रहना और सबको खुशी देना। क्योंकि डॉक्टर का राय यही है, स्माइलिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। दैट्स ऑल माय फ्रेंड। सो माय चैनल ऑलवेज हैप्पी स्माइल ब्लॉग। इसके मेरे चैनल का नाम यही मतलब है, हर वक्त मैं यही ट्रिक सबको देते आता हूँ, खुश रहो, दूसरों को खुश रखिए। दूसरों को खुश रहिए मत रखिए का मतलब ये है कि अब उनके पास कोई प्रॉब्लम है तो उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दे, नहीं। जितना आपसे हो सके, यदि आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो उसके रास्ते में टांग मत अड़ाइए, या उसके काम में कोई बाधा मत डालिए, या उसके दिल पे ठेस मत पहुंचाइए। ये है ना। सो गाइस, बने रहे वीडियो में। यदि मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगे सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि मेरा वीडियो में कुछ गलत और किसी को आप लोग कुछ लगा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। सो गाइस, विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बस मैं भगवान बाबा जगन्नाथ से इतना प्रार्थना करूँगा, आप लोग, आपकी परिवार और आपकी मनोकामना सबकी पूरी हो, बस आप लोग खुश रहो। जय जगन्नाथ। I wanna feel your hands all over my body. So